नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हमारे अपने देश भारत माता कैसे बनी और ये भारत का निर्माण कैसे हुआ उस पे है। इस भारत में दो भारत कैसे लोग कहते हैं और इसे इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड सारी चीज़ों की पूरी जानकारी हम आपसे लेंगे। ये वही भारत है जो कि आज से सालों पहले खंडर और मिट्टी का था, जो आज चकाचौंध पैसों के अंदर, चकाचौंध इमारतों के अंदर आपको दिख रहा है। इस नए उभरते हुए भारत की राजनीतिक और इकोनॉमिकल और ये कुछ पुराने डार्क साइड जो कि हमारे भारत को दर्शाते हैं कि ये अगर किसी एक तरफ से आगे बढ़ रहा है तो किसी एक तरफ ये पीछे भी है। आज हम भारत के दोनों साइड और राजनीतिक और इकोनॉमिकल हर तरीके से इसकी जांच करेंगे और हम आपको ये बतलाएंगे कि हमारे इंडिया कुछ चीज़ों में तो बहुत आगे है बट कुछ चीज़ों में पीछे भी है। इसमें आइए शुरू करते हैं हमारे भारत की इकोनॉमिकल एंड कॉमर्शियल ग्रोथ के बारे में, कैसे हमारा भारत इतना आगे बढ़ता है। तो इसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है भारत के रहने वाले आम नागरिक और लॉ एंड ऑर्डर। किसी देश में कानून का बना रहना सबसे आर्थिक और ग्रोथ का मेन जड़ होता है। किसी भी देश भारत को आर्थिक होने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट वहाँ के रहने वाले आम नागरिक करते हैं, जो कि वो अपना टैक्स पे करते हैं और उसी टैक्स के पैसे से ये देश चलता है। और इसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है कि रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी चलती है, लाखों करोड़ों लोग पर डे ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर और इससे हमारे देश को पैसा आता है। नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई देश, नई नई शहर को जब बन रहा है तो वहाँ रहने वाले लोग रेंट पे करते हैं, इससे भी देश को पैसा आता है। लेकिन ये सब हुआ हमारे देश के पॉजिटिव, और कुछ हमारे देश के नेगेटिव साइड भी है। जैसे कि हमारे देश के फार्मर, उन्हें वो टेक्नोलॉजी एंड वो सुविधा नहीं मिल पा रही है जो कि विदेशों में रहने वाले फार्मर को मिलती है, जिसे हमारे देश के फार्मर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उस इकोनॉमिकल ग्रोथ को ट्रैक कर पाए जो कि विदेश के अदर कंट्री के फार्मर कर पाते हैं। आज हमारे देश में एक रेलवे स्टेशन और एक रेलवे जंक्शन में कोच के बच्चे और यात्री को भर जाते हैं। 200 जगह फिर भी 400 आदमी भरते हैं जनरल बोगी में। ये हमारे देश की ये दिखाता है कि यहाँ गरीबी सबसे बड़ी शराफ है। आप गरीब होकर इंडिया में जीना एक सबसे बड़ा शराफ, इस बात का प्रूफ है। अदर स्टेट भारत की कुछ साइड इतने डेवलप हो चुके हैं जहाँ की 5G नेटवर्क में इतना खतरनाक और इतने खतरनाक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, पूरे हाईटेक शहर है। लेकिन कुछ डार्क साइड बाहर इंडिया के ये भी है कि कुछ शहरों में इतनी खतरनाक और इतनी अच्छी सुविधा नहीं मिलती है, जिसके कारण हमारा इंडिया दो पार्ट में बट चुका है। हमारे इंडिया की शुरुआत मेन इकोनॉमिकल ग्रोथ का कारण ये मुख्य शहर ही होते हैं, जाके यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री और बड़े बड़े मिलीनियर्स रहते हैं और बड़े लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जिसके कारण हमारे भारत का मेन मुख्य पैसा उधर से ही आता है। और दूसरी फैक्टर हमारे देश में ये है कि यहाँ रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग भारत के ही ज़मीन को यूज़ करते हैं और वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि भारत का मेन जड़ है। आज तक इंडिया ने कई डील किए विदेश से, लेकिन अभी तक इंडिया ने एक भी ऐसा डील नहीं किया, एक भी पैसे के मामले में ऐसा डील नहीं किया जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को खोलना हो। इस विवादित स्ट्रक्चर को लेके अमेरिका इंडिया से नाराज़ था। दरअसल बात ये होती है कि नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अमेरिका के लिए खोल दे, लेकिन ये नामुमकिन है। इंडिया का अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खोल दिया गया तो इंडिया के बैकबोन को खतरनाक झटका रहेगा। इस बात से अमेरिका नाराज़ है और वो टैरिफ भी लगा रहा है, कभी कम करता है कभी लगाता है। भारत में गंदगी और नदी के खतरनाक अभाव और न साफ होने का भी कुछ प्रूफ है। वो इलाके जो स्लम है, जहाँ वर्कर्स रहते हैं, वहाँ अच्छी सुविधा नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वहाँ के लोग काफ़ी कठिनाई उठाना पड़ता है उन्हें। उन इलाकों में अच्छे रोड, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर को भी उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना उन्हें मिलना चाहिए। तीसरा मेन फैक्टर भारत का ये है कि यहाँ हर चीज़ में दो साइड देखा जाता है। जो बड़े लोग हैं उन्हें जल्दी न्याय मिलता है, जो छोटे लोग उन्हें कम मिलता है। इसका भी कारण हमने इस वीडियो में भारत के कुछ ही फैक्टर पे जो कि डिपेंडेंट है इकोनॉमिकल ग्रोथ पर, उसमें बात की है। और भी कई रीज़न जैसे कि मार्केटिंग और भी एयरलाइंस, इकोनॉमिकल ग्रोथ और कई सारे रीजन्स पे अगली वीडियो में बात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।